सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड हैं और हमें एक कार्यक्रम में टकरा गए साथ में, तो हमें लगा कि थोड़ी सी इनसे बातचीत करनी चाहिए। चुनाव आने वाला है, आप लोग तैयारी में लगे हो। लेकिन आप राहुल गांधी की भी बहुत क्लोज टीम में हो, कैसा कैसा काम नहीं, चल मुझे रहा नहीं लगता है? कोई क्लोज टीम होती है, बट हाँ, मतलब मेरे नेता हैं और बिल्कुल उनसे कभी कभी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू वर्क विद। वो जितना यंग लोगों को प्रमोट करते हैं, जितनी हमारी बातें सुनते हैं, वो जितना चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी लीडर के लिए सीखने वाली बात है। वो आपकी बात सुनते हैं, वो अपने मन की बात आप पे थोप पेते नहीं है, और वो दुनिया ने पूरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा। और हम लोगों से भी जब वो मिलते हैं तो वो आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, वो एक प्रोपोजिशन रखते हैं और फिर वो उसको कहते हैं कि आप अपना व्यू बताइए। कितने लीडर्स ये करते हैं। मैंने एज अ लीडर बहुत कुछ सीखा उनसे, और मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी बात ये, और मैं ये बात शायद मुझे पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा की फेक न्यूज़ सेल कुछ कुछ चलाती थी, और मुझे याद है कि मैं उनसे जब मिली यात्रा के दौरान एक दिन, शायद मध्य प्रदेश में मैं चल रही थी उनके साथ, और मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई रियली हेट इट। तो वो उनके मेरे हमारे आसपास कोई नहीं था, मैं और वो चल रहे थे, उनको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा डोंट हेट, क्यों गुस्सा करना है, लर्न फ्रॉम देम, हेट मत करो, हेट खराब चीज़ है। ही डजंट हैव टू से इट, बट द रियलिटी इज दैट फॉर अ मैन हु हैज़ बीन अटैक्ड, जितना उन पर अटैक किया गया, जितने उन पर आक्षेप लगाए गए, जितना पैसा, जितनी बीजेपी की आईटी सेल, सारे ट्रोल उनके पीछे लगाए गए, और वो व्यक्ति कहता है कि आप नफरत मत करिए। और ये किसी इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव पर या नहीं माइक पर नहीं बोल रहे हैं, वो व्यक्तिगत जीवन में कह रहे हैं नहीं आप नफरत मत करिए, प्यार किया करो, नफरत क्यों करनी है, सीखो उनसे। राहुल गांधी के बारे में 3 4 5 ऐसी बातें आप बताइए जो पब्लिक डोमेन में ना हो, बहुत कम लोग जानते आई हो। थिंक एक तो सबसे बड़ी बात जो आई थिंक सारी कांग्रेस पार्टी को, मुझे तो कॉम्प्लेक्स देता ही है कि वो बहुत बड़े फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। वो बिना वर्कआउट के एक भी दिन नहीं रहते हैं। वो जिजुत्सु के मास्टर हैं, वो आइक्वाडो जो कहते हैं वो जानते हैं, वो जापानीज मार्शल आर्ट। जापानीज मार्शल आर्ट जिजुत्सु करते हैं जो ब्राज़ीलियन फॉर्म है। वो फुटबॉल, स्विमिंग, वो नेशनल शूटिंग चैंपियन शिप में उन्होंने जीता हुआ है। तो मतलब एक तो वो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। दूसरा, उनकी धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो जानकारी, और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग उन्होंने हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के सब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है, जिसमें रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों का अध्ययन किया है उन्होंने। उन्होंने कुरान का अध्ययन किया है, वो बाइबल के बारे में जानते हैं, वो बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं, वो जैन प्रथा के बारे में जानते हैं, और इस पर हम लोग की लंबी लंबी चर्चा हुई है। तो एक उनका जो धार्मिक ग्रंथों का अनुभव है और जिसका उन्होंने अध्ययन किया है, वो दूसरी बात है जो कम लोग जानते हैं। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं और शिव को अपना आराध्य मानते हैं वो, और वो शिव को कहते हैं कि शिव वो शक्ति है, और शिव सही और गलत के बीच में जो खड़ा रहता है वो शिव है। तो वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव में उनकी विश्वास है, उनका आराध्य है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो मैंने कही, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो बहुत भला किया उन लोगों ने लोगों का, इस बारे में बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ये पता है, इसलिए मैं पब्लिक डोमेन में बोल देती हूँ, नहीं तो मैं बोलती भी नहीं। निर्भया, जिसके साथ एक भयावह कांड हुआ था, उसके भाई को पढ़ाकर उसके भाई को फिर उन्होंने वो पायलट बना, इसके बारे में उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, किसी आईटी सेल ने इसको लीक नहीं किया, ये उनका व्यक्तिगत मामला था। और मुझे लगता है कि वो अपनी माँ से और बहन से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी रिलेशनशिप को देखना और जिस तरह से वो महिलाओं की बात करते हैं, मुझे लगता है ये जो बात है, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही फ्रेश है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है। ही रियली बिलीव्स दैट वुमेन शुड बी लीडिंग, ही रियली बिलीव्स देयर शुड बी मोर वुमेन, ही वांट्स टू मेक द स्पेस सेफ फॉर वुमेन। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने जितने सारे पॉइंट बताए उसमें वाकई में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो, कुछ कुछ मुझे भी पहली बार पता लगे हैं। इसमें एक पॉइंट पे बीजेपी आप लोगों में बहुत अटैक करती है कि वो जो है ना, सीजन आता है तो फिर शिव भक्त हो जाते हैं या मंदिर जाने लगते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप होता है। मेरा अपना मानना है, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। मुझे लगता है धर्म बहुत पर्सनल चीज़ है। मैं रुद्राक्ष की ये माला पहनती हूँ, ये मेरी माला नहीं है, ये मेरी माँ की माला है, एंड आफ्टर शी पास्ड अवे मैं ये पहनती हूँ। मैं शायद ये पहली बार बोल रही हूँ, इसके बारे में क्यों मैं चर्चा करूँ? मैं क्यों ये चर्चा करूँ कि मैं सुबह उठ के बिना पूजा किए चाय नहीं पीती हूँ? मैं क्यों ये चर्चा करूँ कि धर्म मेरे लिए क्या है? मेरी आस्था मेरे लिए, मेरा विश्वास मेरे लिए। राहुल गांधी का कैलाश मानसरोवर जाना, या पैदल चल के केदारनाथ जाना, या पैदल चल के देवी जी के मंदिर
वैष्णो देवी जाना, ये सब उनकी आस्था का विषय है। हम बीजेपी की तरह से आस्था को भी उपहास का विषय नहीं बनाते, और मुझे लगता है आस्था, धर्म, आपकी बिलीव्स बहुत अपनी होती हैं, लेकिन उनकी बातों में वो झलकता है जब वो कहते हैं कि मैंने कहीं पर शैविज्म क्या है, शिव क्या है, शिव का ना आदि है ना शिव का अंत है, शिव सच है, शिव सुंदर है, शिव सत्य है, शिव शाश्वत है। जब वो ऐसी बात कहता है तो आपको लगता है कि ये शिव भक्त के अलावा कोई बोल नहीं सकता। जब वो कहते हैं कि मैंने अपनी मैं को मार डाला, आज आप राहुल गांधी को कितना भी, भारतीय जनता पार्टी या पूरी तंत्र लगा रहता है राहुल गांधी को अटैक करने में, कोई और आदमी उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं मैं इनसे सीखता हूँ, ये जितना करेंगे मैं और सीखता हूँ कि बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है, ये और करें मैं और सीखूंगा। मुझे लगता है कि बहुत अटूट आस्था और विश्वास जब आपके अंदर होता है तभी आप ये सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।